हे गाइस, वेलकम टू क्रेजी। माई सेल्फ कुशाग्र और आज हम इस वीडियो में एरर एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली बात आती है कि इस चैप्टर को पढ़ना इतना इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि आप देख रहे होंगे राइट हैंड साइड वाली स्लाइड में मेंस 2020 सितंबर अटेम्प्ट में टोटल 10 पेपर्स हुए थे और इसका क्वेश्चन हर पेपर में लगभग आया ही आया था। टोटल 11 क्वेश्चंस आए थे इस टॉपिक से। जेईई एडवांस 2020 में भी इसका एक क्वेश्चन आया था। एक तो ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके क्वेश्चंस बहुत जल्दी सॉल्व भी होते हैं और उन पेपर्स में खासकर इसके क्वेश्चंस आते ही आते हैं जिसमें हमको ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं कम टाइम के अंदर, जैसे कि बिट सेट, कॉमिड के, जेईई मेंस एटसेट्रा। तो अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की कि हम एरर्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं। एरर्स को क्लासिफाई करा गया है 4 पार्ट्स में। सबसे पहले आता है सिस्टमैटिक और कंट्रोलेबल एरर। सेकंड आता है रैंडम एरर। थर्ड आता है ग्रॉस एरर। फोर्थ आता है एब्सोल्यूट एरर। अब हम बात करें सिस्टमैटिक और कंट्रोलेबल एरर की। ये होता क्या है? ये ऐसे एरर्स होते हैं जिनके कॉजेज़ हमको नोन होते हैं। ये आइदर पॉजिटिव हो सकते हैं या फिर नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब ये भी कुछ टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं, जैसे कि पहला आता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर आता है जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन करा जाता है उसके मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे जो एरर्स आते हैं। फिर आता है एनवायरमेंटल एरर, जो कि एनवायरनमेंट की कंडीशंस की वजह से होता है। तीसरा आता है ऑब्जर्वेशनल एरर। जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं उस पर कभी कभार हम ऑब्ज़र्व गलत कर लेते हैं मेजरमेंट्स को। फिर आते हैं रैंडम एरर्स, जिनके कॉजेज़ हमको अननोन होते हैं, उनको हम ठीक भी नहीं कर सकते। ग्रॉस एरर होता है जो कि ह्यूमन केयरलेसनेस की वजह से आता है। वैसे ही एब्सोल्यूट एरर, जो कि इन चारों एरर्स में से सबसे इम्पॉर्टेंट भी है और आप लेफ़्ट हैंड साइड वाली स्लाइड में उसको अच्छे से पढ़ भी सकते हैं, डिटेल में पूरा दे रखा है। एक बार उसको वीडियो को पॉज करके ढंग से रीड कर लीजिए, आपको वो पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट बात करेंगे एरर्स इन सम ऑफ क्वांटिटीज़ के बारे में। एरर्स इन सम ऑफ क्वांटिटीज़, इसमें हम x जो होता है उसको a प्लस बी फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें a जो होता है वो होता है a प्लस माइनस डेल ए फॉर्म में, जिसमें डेल ए जो होता है वो होता है एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ a। डेल बी जो होता है वो होता है एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ b, जिसमें हम b को भी b प्लस माइनस डेल बी लिख सकते हैं। हम x को x प्लस माइनस डेल एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आता है वो आता है x प्लस माइनस डेल एक्स को हम a प्लस माइनस डेल ए प्लस b प्लस माइनस डेल बी लिख सकते हैं, जहाँ पे a और b कैंसिल आउट हो जाएंगे x से, क्योंकि हमें पता है, जैसा कि हमने ऊपर देखा, x जो है वो a प्लस बी के इक्वल है। तो यहाँ से हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट निकल के आता है वो आता है प्लस माइनस डेल एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल ए प्लस प्लस माइनस डेल बी, जिसमें से हम प्लस माइनस को बाहर कॉमन निकाल लेंगे। तो डेल एक्स जो होगा वो बन जाएगा प्लस माइनस डेल ए प्लस डेल बी। अब हमें एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, एरर्स जो हैं वो हमेशा सम अप होते हैं, ना वो कभी डिफरेंस होता है उनका, ना उनको कभी डिवीजन में लिया जा सकता, ना कभी उनको सब्ट्रैक्ट करा जा सकता, ना उनको कभी मल्टीप्लाई करा जा सकता। उनको हमेशा हम
सम अप करते हैं, क्योंकि आप जितनी बार एरर बार बार करते जाएंगे वो हमेशा ऐड ही होता चला जाएगा, कभी भी कम नहीं होगा। ऐसे ही हम देखें कि एरर्स डिफरेंस में कैसे निकाले जाते हैं। तो हम यहाँ पे x जो है उसको a माइनस बी फॉर्म में लिख सकते हैं। a जो होता है वो a प्लस माइनस डेल a ही होता है, b जो होता है वो b प्लस माइनस डेल b होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस माइनस डेल x इज इक्वल्स टू a प्लस माइनस डेल a माइनस b प्लस माइनस डेल b। यहाँ पे a माइनस b जो है वो x के बराबर है, तो यहाँ पे x जो होगा वो a माइनस बी से कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट बचेगा वो बचेगा डेल x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल a प्लस डेल b। तो अब इस सेक्शन में हम बात करेंगे एरर्स इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्वांटिटीज़ के बारे में। ये फाउंडेशन ले करेगा आपके पूरे चैप्टर की, क्योंकि आने वाले सारे क्वेश्चंस में इसका यूज़ होगा। तो अब हम इसमें सबसे पहले देखते हैं कि हमको क्या फॉर्म गिवन होती है। हमको फॉर्म गिवन होती है a इंटू बी, यानी प्रोडक्ट ऑफ a एंड b, जिसमें a जो होता है वो होता है a प्लस माइनस डेल a के फॉर्म में, b जो होता है वो होता है b प्लस माइनस डेल b के फॉर्म में, और x जो होता है वो x प्लस माइनस डेल x फॉर्म में होता है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम दोनों साइड पे log ले लेते हैं, जिससे ये फंक्शन ln x इज इक्वल्स टू ln a प्लस ln b में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद हम दोनों साइड्स पे डिफ्रेंशिएशन करते हैं, ताकि इक्वेशन कन्वर्ट हो जाती है dx बाई एक्स के फॉर्म में इज इक्वल्स टू da बाई ए प्लस db बाई बी फॉर्म में, जिसको हम डेल x बाई एक्स इज इक्वल्स टू डेल a बाई ए प्लस डेल b बाई बी भी लिख सकते हैं। अगर हमको इसको परसेंटेज एरर में निकालना है तो हमको कुछ नहीं करना, बस इसको हमको इंटू 100 करना होता है, यानी डेल x बाई एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल a बाई ए प्लस डेल b बाई बी इंटू 100। यहाँ से हमारे पास परसेंटेज एरर निकल के आ जाएगा। हमारे पास x गिवन है हमको, जैसे a की पावर n b की पावर m। तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले log ले लेते हैं। तो जो इक्वेशन बनती है वो बन जाती है ln x इज इक्वल्स टू n ln a प्लस m ln b। फिर उसको हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं दोनों साइड पे। तो हमारी जो इक्वेशन बन जाती है वो बन जाती है 1 बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू n डी ए बाई ए प्लस m डी बी बाई बी, जिसको हम डेल एक्स बाई एक्स इज इक्वल्स टू n डेल ए बाई ए प्लस m डेल बी बाई बी लिख सकते हैं। ये जो चीज़ है आप इसको ढंग से समझें, क्योंकि ये जेईई मेंस, एडवांस, बिट सेट हर पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बेसिस पे बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस फ्यूचर में भी पूछे जाएंगे। अब जो अगली चीज़ आती है जिसको हमें हमेशा ध्यान रखना है, इसके बेसिस पे भी कभी कभार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो ये जो है इसमें हमारे पास होता है इफ़ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज़ मेड n टाइम्स देन रैंडम एरर रिड्यूसेस टू 1 बाय n टाइम्स। मतलब अगर हम ऑब्जर्वेशंस की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो हमारे एरर की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। इसका मतलब हम जितनी बार किसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं उतना ही उसमें एरर आने के चांसेस कम होते चले जाते हैं। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो इसमें है, जैसे इफ़ द रैंडम एरर इन अरिथमेटिक मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस, 100 ऑब्जर्वेशंस के अरिथमेटिक मीन का जो एरर है वो x है। तो हमसे पूछा गया है कि
500 ऑब्जर्वेशंस का कितना होगा, तो हो जाएगा x/5, जैसा कि ऊपर वाले नोट से हम सीधा का सीधा देख सकते हैं। तो ये चीज़ भी बहुत ध्यान रखने के लिए है, इसके बेसिस पे भी कभी कभार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। आसान टॉपिक है। तो इस सेक्शन में अब हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ताकि हमको पता चले कि कैसे हमको पेपर में इसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। तो जैसा कि आपको लेफ्ट हैंड साइड वाली स्लाइड में दिख रहे होंगे, हमने यहाँ पे 2 क्वेश्चंस दिए हैं जो कि प्रीवियसली क्वेश्चन पेपर्स में आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हमको θ1 गिवन है 40.6 ± 0.2 डिग्री सेल्सियस, θ2 गिवन है 78.9 ± 0.3 डिग्री सेल्सियस। हमको इसमें पूछा है राइज इन टेम्परेचर। तो राइज इन टेम्परेचर निकालने के लिए हमको पता है कि चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो उसको हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं θ2 - θ1 की तरह से, जो हो जाएगा 78.3 - 40.6 दैट इज़ 37.7 डिग्री सेल्सियस। अब हमको चेंज इन टेम्परेचर निकालना है, तो वो हो जाता है डेल्टा थीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा θ1 प्लस डेल्टा θ2। हमने यहाँ पे प्लस इसलिए करा है क्योंकि हमको पता है एरर्स हमेशा एडअप ही होते हैं, इनको हम सब्ट्रैक्ट नहीं करते। तो इससे हमारे पास जो रिज़ल्ट निकल के आएगा वो आएगा प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। तो जो अब राइज इन टेम्परेचर है उसको हम फाइनली लिख सकते हैं 37.7 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे वेलोसिटी का परसेंटेज एरर पूछा है, जिसमें हमको डिस्टेंस दे दिया गया है 13.8 प्लस माइनस 0.2 मीटर्स, और हमको टाइम दे दिया गया है 4.0 प्लस माइनस 0.3 सेकेंड्स। अब जैसा कि हम सबको पता है वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस और टाइम के रिस्पेक्ट में, वो होता है वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, जिसको हम v इज इक्वल्स टू s/t की फॉर्म में भी डिनोट कर सकते हैं। अब जब हम इसका एरर एनालिसिस करेंगे तो वो हो जाएगा डेल्टा v अपॉन v इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा s अपॉन s प्लस डेल्टा t अपॉन t, जिसमें डेल्टा s की वैल्यू हम ऊपर से यहाँ पे पुट कर देंगे, s की वैल्यू भी हम ऊपर से यहाँ पे पुट कर देंगे, डेल्टा t की वैल्यू भी हमको ऊपर गिवन है और t की वैल्यू भी हमको ऊपर गिवन है। तो हम इसका जब LCM लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल रिज़ल्ट निकल के आएगा वो आएगा प्लस माइनस 0.0895, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। वहीं हम सिंपली वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो आपको राइट हैंड साइड पे दिख रही होगी। अब हमको पता है डेल्टा v अपॉन v हमने अभी निकाला प्लस माइनस 0.0895, यहाँ से हम डेल्टा v कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि हो जाएगा 0.0895 इंटू v। तो यहाँ से हमारे पास डेल्टा v निकल के आ गया प्लस माइनस 0.31। हमने वेलोसिटी ऊपर कैलकुलेट कर ही ली थी, जो कि 3.45 मीटर पर सेकंड आ रही थी। तो हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी निकल के आई वो आई 3.5 प्लस माइनस 0.31 मीटर पर सेकंड। तो अब हम इस सेक्शन में देखेंगे कैसे जब ये क्वेश्चंस पेपर में आते हैं तो इनको कैसे अटेम्प्ट करा जाए ताकि ये जल्दी भी हो जाए और हमारे बाद के क्वेश्चंस के लिए हम टाइम सेव कर सकें। तो एक तो सबसे बड़ी बात है कि अगर आप इस चीज़ को समझेंगे तो ये आपके बहुत काम आएगी हर पेपर में, चाहे फिर वो JEE मेंस हो, बिट सेट हो, कॉमेट के हो या कोई सा भी पेपर हो। ये क्वेश्चंस हर पेपर में आते हैं और अगर आपको ये शॉर्ट ट्रिक समझ में आ जाती है तो आप हर क्वेश्चन को बहुत ही इजीली और बहुत फास्ट सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको लेफ़्ट हैंड साइड पे
दो क्वेश्चन दिख रहे होंगे। पहले हम बात करेंगे ऊपर वाले क्वेश्चन की, जिसमें हमको p गिवन है a⁻½ b² c³ d-4, जिसमें a का परसेंटेज एरर है 2%, b का 1%, c का 3%, d का 5%। तो हमको इसमें कुछ नहीं करना होता, हमको बस जैसे a है, a⁻½ है, तो हम हाफ को नीचे लेकर आ जाएंगे और उसको उसके परसेंटेज एरर से मल्टीप्लाई कर देंगे। वैसे ही जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, हाफ इंटू 2 हो गया, b के लिए 2 इंटू 1 हो गया, c के लिए 3 इंटू 3 हो गया, d के लिए 5 इंटू 4 हो गया। चाहे वो -4 था बट माइनस नहीं होगा, क्योंकि हमको पता है एरर हमेशा ऐड अप ही होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा 32%। अब हम बात करें फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन में गिवन है हमको डेंसिटी का परसेंटेज एरर निकालना है। हमको मास का परसेंटेज एरर गिवन है और हमको वॉल्यूम ऑफ क्यूब गिवन है, जो कि होता है a³। हमको क्यूब के लेंथ का परसेंटेज एरर पता है, तो हम लिख सकते हैं डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, जो कि हो जाएगा मास अपॉन a³। अब मास का जो परसेंटेज एरर है वो है 1.5%, a का जो है वो है 1%। तो वही हम ऊपर वाला मेथड वापस फॉलो करेंगे। हम इसको लिख देंगे डेंसिटी का परसेंटेज एरर इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1। तो यहाँ से हमारा आंसर निकल के आएगा 4.5%, जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इसी तरीके से आप सारे क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं। यह चैप्टर यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है और इसकी हमने पूरे एनालिसिस करके एक वर्कशीट तैयार करी है, जिसका PDF का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहे हैं। आप उसको वहाँ से डाउनलोड करें। उसके सॉल्यूशंस अगर आपको चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे आएँ या हमारे टेलीग्राम पेज पे हमको ज्वाइन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Like, share and subscribe to our channel for more amazing content.